चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की को और एक लड़के को। जो लड़की है वो लड़के के पैरों में होती है और उससे कुछ बात कर रही होती है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने जो मेन लीड्स हैं उनका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जो हमारी मेन हीरोइन है उसका नाम है एथेनिसा और जो लड़का है उसका नाम है क्लाउड, जो कि उसका फादर है। अभी आगे चलते हैं हम। जो एथेनिसा है वो अपने फादर से बोल रही होती है कि क्या मैं जानिथी की तरह बन जाऊँ, और फिर वो रोती हुई उससे कहती है कि अगर मैंने ऐसा किया तो क्या तुम मेरा नाम वैसे ही लोगे जैसे तुम उसका लेते हो, जैसे तुम प्यार से उसे बुलाते हो, क्या तुम मुझे भी वैसे ही प्यार से बुलाओगे और मुझे भी वैसे ही प्यार से होल्ड करोगे जैसे तुम उसे करते हो? क्या तुम्हारी आँखों में मुझे वो नरमी दिखेगी जो तुम उससे देखते हो? और फिर आगे हम देखते हैं जो क्लाउड है वो एथेनिसा को देख रहा होता है और तभी जो एथेनिसा है वो रोने लग जाती है। तो क्लाउड उससे कहता है नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा जब तक मैं मर नहीं जाता। तो एथेनिसा उससे पूछती है ऐसा क्यों? आगे जो एथेनिसा है वो अपने फादर से बोलती है कि क्यों, मैं भी तो आपकी डॉटर हूँ। और फिर आगे वो बोलती है मैं आपके साथ जानिथी से ज़्यादा लंबे टाइम से हूँ। और फिर वो रोने लगती है और उसे रोता हुआ देखकर जो क्लाउड है ना, उसे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता और उसे कहता है कि तुम एक फूल हो। तभी एथेनिसा सोचती है अपने मन में कि ये जो वॉइस है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रूअल सुनाई दे रही है, जैसा कि मैंने पहले कभी भी नहीं सुना। और फिर वो आगे बोलती है और क्लाउड आगे कहता है कि ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब मैंने तुम्हें अपनी डॉटर कंसीडर किया हो। और ये बात सुनकर ना उसे और भी ज़्यादा बुरा लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। आगे हम देखते हैं एक लड़की की आवाज़ आती है जो कि बोल रही होती है क्लाउड हमेशा से ही एक हार्टलेस पर्सन था स्टोरी के एंड तक। तभी हमारा सीन है जो शिफ्ट होता है और हम एक बेबी को देखते हैं जिसके हाथ में से उसका जो खिलौना होता है वो गिर जाता है और वो सोचता है और इधर उधर रोल हो रहा होता है। असल में वो जो बेबी है ना वो हमारी मेन लीड है जिसकी रिकार्नेशन हुई है। और फिर वो सोचती है कि मैं सडनली नॉवल के बारे में क्यों सोचने लगी। और फिर वो याद करती है और हमें बताती है कि वो अपने रूम में सोने से पहले एक नॉवल पढ़ रही होती है जिसका नाम होता है लवली प्रिंसेस। और उसे नहीं पता होता कि वो भी इस वर्ल्ड में आ चुकी है। आगे एथेनिसा सोचती है कि मैं उस बेकार से नॉवल के बारे में क्यों सोच रही हूँ जिसकी एंडिंग इतनी ज़्यादा ट्रेजिक हुई है। क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि उस प्रिंसेस का नाम भी वैसा ही था जैसा कि मेरा है? और फिर वो अपने मन में कहती है कि अभी के अभी मेरे जो हेड से दूर हो जाओ, क्योंकि एथेनिसा की जो स्टोरी है ना वो बहुत ही ज़्यादा रुला देने वाली थी। तभी उसकी जो नर्स है ना उसे देखती है इधर उधर ऐसे रोल करते हुए देखकर और उसके पास जाती है और उससे कहती है कि ये कितना क्लमसी है और हमेशा अपनी चीज़ें गिरा देती है। और वो अपने मन में सोचती है कि बेबी किसी भी चीज़ को अच्छे से क्यों नहीं पकड़ सकते। और फिर वो उसे उसका खिलौना देती है। एथेनिसा अपने मन में सोचती है कि ये मुझे किस तरीके से ट्रीट कर रही है, क्या इस तरह से किसी बच्चे को ट्रीट किया जाता है? इसने मुझे वो मेरा जो टॉय है उसे वाइप करके भी नहीं दिया। तभी वो इधर उधर घूम रहे होते हैं और वो जो सर्वेंट होती है वो उसे कहती है कि तुम इतना आज एक्ट क्यों कर रही हो और क्या तुम ठीक से नहीं बैठ सकती? तभी फिर वो अपने मन में सोचती है और उससे पूछती है एथेनिसा से कि क्या तुम बोर हो चुकी हो? और फिर वो उसे पकड़ती है और उसे उसका जो बेड होता है उस पर लिटा देती है। और फिर वो जो एथेनिसा है वो अपने मन में सोचती है कि क्या यह जहाँ की हेडमेड है, और फिर वो सोचती है कि मैं यहाँ पर कैसे रहूँगी। तभी उसकी आइज़ जो कि डायमंड की तरह चमक रही होती हैं वो इधर उधर देखती है और खुद को रियलाइज़ करती है कि मैं इतनी छोटी कैसे हो गई। और फिर वो हमें याद करती है और बताती है कि वो सोने से पहले उसने अपनी स्लीपिंग पिल्स ली थी और जब वो उठी तो वो इस जगह पर आ गई। एथेनिसा सोचती है कि इसका कोई सेंस नहीं बनता, मैं सडनली एक बेबी कैसे बन गई, और उससे भी ऊपर मैं एक प्रिंसेस हूँ जो कि जिसे कोई भी नहीं प्यार करता। और
तभी जो मेड है वो उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें अभी इसी खिलौने के साथ खेलना होगा। हेडमेड ने कहा है कि हमारा जो बजट है वो लो है, सो मैं तुम्हारे लिए कोई और चीज़ नहीं खरीद सकती। क्योंकि जो एथेनिसा है ना, उसका फादर उसकी ओर ध्यान नहीं देता है, जिसकी वजह से उनका जो बजट है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है और ज़्यादातर मेड वहाँ की उसे अच्छे तरीके से ट्रीट भी नहीं करती हैं। तभी उसकी जो रूड बातें सुनकर एथेनिसा सोचते हैं कि मैं एक छोटी सी बेबी हूँ, तुम मुझसे कुछ नाइस सा नहीं दे सकती और मेरे से अच्छे से बात नहीं कर सकती। तभी फिर वो सोचती है कि मुझे लगता है कोई मतलब हर एक प्रिंसेस को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। और फिर वो अपने मन में सोचती है मैं एक ऑर्फन थी मेरी प्रीवियस लाइफ में और मुझे लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि मैं अभी एक प्रिंसेस हूँ, लेकिन मुझे एथेनिसा प्रिंसेस ही क्यों बनना पड़ा जिसे सभी लोग हेट करते हैं। और इसी के साथ जो स्टोरी है वो फिनिश हो जाती है। फ्रेंड्स, जो ये स्टोरी है ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और ये रिकार्नेशन पर बेस्ड है, जो कि मुझे ऐसे ही मंगास काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। शायद मैंने अभी इसे अच्छे से जो एक्सप्लेन नहीं किया होगा, लेकिन ये रियली में बहुत ही अच्छी है। इसका नेक्स्ट चैप्टर और भी ज़्यादा अच्छा होगा। आई होप आप इसे एंजॉय करेंगे। और हाँ, सो फ्रेंड्स प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो कल ही अपलोड कर दूँगी। सो बाय।